चर्चा करूंगा। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये रोज रोज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं सर? मूल रूप से हमारे देशवासियों को ना ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोगशाला का मेंढक समझ लिया है। प्रयोगशाला के मेंढक को आप समझते हैं? हाई स्कूल में संजय भाई भी, अजय भाई भी, सभी लोग। मैं बीएससी हूं सर, वो भी साइंस से हूं, तो मुझे पता है। तो आप आगे बढ़े सर। वो करते क्या हैं प्रयोगशाला में? आप तो बीएससी हैं सर, लेकिन बाकी सब लोग तो नहीं है ना। जनता, जो करोड़ों जनता आपको देख रही हो, बीएससी नहीं। पूछ रहे थे तो मैं बोला नहीं, मैंने इसको आपको सिर्फ इसलिए, मैं आपको जानता हूं कि आपने, लेकिन अब आप जानते हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तो आपको बीच में टोकना था। तो प्रयोगशाला का मेंढक होता क्या है कि आप उसको साधारण पानी में रखिए, गैस के उसके नीचे गैस जला दीजिए, तो पानी धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। और मेंढक जो कि असमतापी प्राणी होता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले 3 रुपए बढ़ाइए, फिर 30 पैसे बढ़ाइए, फिर 70 पैसे बढ़ाइए, फिर 80 पैसे बढ़ाइए। महंगाई की चौथी किस्त आज नरेंद्र मोदी जी ने जारी की है, यानी लगभग अब पानी को उबाल पर दे दिया है। लेकिन देश की जनता प्रयोगशाला की मेंढक है मोदी जी के लिए, और मोदी जी अभी करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता है। भारतीय जनता पार्टी वाले आज की डेट में पूरे देश को इन्होंने प्रयोगशाला का मेंढक बना दिया है। अब उनको न महंगाई का कोई फर्क पड़ रहा है, न उनको कपड़ों का कोई फर्क पड़ रहा है। अब आने वाले समय में, जैसे किरोड़ीलाल जी कह रहे थे, जो मूल बात थी, बात ये थी कि वहां से खाद भी नहीं आएगी। सर, ये नीतियों की खूबसूरती भी तो हो सकती है कि पब्लिक को एहसास नहीं हो रहा है। अब ये नीति, अगर आप पब्लिक को, आप ही कह रहे हो कि पब्लिक बर्दाश्त करना सीख गई है। बिल्कुल, ये नीतियों की, तो आप ही की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसी खूबसूरती है जिससे पब्लिक को आप बगैर कुछ किए नंगा कर दे रहे हैं, उसके कपड़े उतार ले रहे हैं, और फिर भी पब्लिक कह रही है हम कपड़े में हैं। हाँ, उसको खाने के लिए मोहताज कर दे रहे हैं। यही तो खूबसूरती वो वाली है। पुराने वाली कहावत नहीं थी कि राजा नंगा है? तो अगर आप उसके बाद भी लोगों को ये एहसास दिला रहे हो, तो ये आपकी जादूगरी है, ये हम मानते हैं। लेकिन इस जादूगरी का मतलब ये नहीं है कि जादूगर की आंख का भ्रम ठीक है। आज की डेट में हिंदुस्तान परेशान है, हिंदुस्तानी परेशान है। अब आप देखिए मजे की चीज, अभी आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, 20,000 करोड़ रुपया तेल की कंपनियां। जो रूस से सस्ता तेल जब तक हम लोग खरीद रहे थे, कौन खरीद रहा था? रूस से सस्ता तेल 40% खरीद रहे थे अडानी और अंबानी। और बेच कहां रहे थे उसको? प्रोसेस करके उसको बेच रहे थे यूरोप में। लाभ किसको हो रहा था? अडानी को और अंबानी। हमारी पीएसयूज को कम लाभ हो रहा था, अडानी अंबानी को ज्यादा लाभ हो रहा था। लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी को गए। लेकिन जब घाटे की बारी आई, तो उस समय किसको ला रहे हैं सामने? जनता को सामने। यानी घाटा इन अडानी अंबानियों का पूरा करे। भाई, अडानी अंबानी भी पैसा तो भारत में ही लगाएंगे ना। अरे कहां से पैसा? समृद्ध तो हमारी ही अर्थव्यवस्था होगी। अभी अच्छा, आप उस पर भी आ जाइए सर, हम आपको एक दूसरी जानकारी देते हैं। 300 अरब की एक रिफाइनरी गौतम अडानी अमेरिका में लगाने जा रहे हैं। सॉरी, गौतम अडानी कह रहे हैं, मुकेश अंबानी जी अमेरिका में लगाने जा रहे हैं। उससे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा? भारत की सरकार बताए। लूट का माल सारा का सारा अमेरिका, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में लगेगा। कैसी बात आप कर रहे हैं? आप हमको बताइए। सारा का सारा पैसा मुकेश अंबानी जी वहां पर लगा रहे हैं। वो तो आपके मुताबिक जनता को तो फर्क पड़ता नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने? जनता को अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपने ईवी गाड़ी क्यों खरीदी? अरे हमने तो, अरे बताइए ना, कहा ईवी गाड़ी खरीदी? आप जनता जानने के, नेशन वांट टू नो। वीरेंद्र सिंह हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। एक मिनट, नेशन वांट टू नो कि ब्रजेश मिश्रा ने ईवी गाड़ी काहे खरीदी? आप बताओ हमको। अगर आपको डीजल से पेट्रोल से मैं तो भाई देखो, डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें नहीं मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। अगर नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो मैंने तो ईवी पे शिफ्टिंग ले ली। आप जैसा सभ्य और सक्षम आदमी जो इतना बड़ा चैनल चला रहा है, वो डीजल और पेट्रोल की महंगाई नहीं झेल पा रहा है और ईवी गाड़ी खरीद रहा है। ठीक है, हमसे कह रहे थे आप स्कूटर पे चलिए। हमने कहा नहीं भाई, हम भी आप ही की तरीके 4 पहिए पे चलेंगे। तो कहना, आपने कहा था हमसे कि हम देंगे आपको। ठीक है, हम तो वो भी नहीं ले पा रहे। तो सच बात ये है, अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो मैं आपको जरूर गिफ्ट करूंगा। अर्थव्यवस्था अगर ठीक होगी तब हमें जरूरतें नहीं मैं पड़ेगी, आपको गिफ्ट करूंगा। तो हम आपको 2-3 चीजें सर और सुन लीजिए। सर नेक्स्ट राउंड में बोल लीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर अजय प्रकाश।